अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी किस्त नंबर 14। सोया शाह। बीजान, देखे ना मैंने क्या बनाया है। नज़र वाला चश्मा लगाए स्वेटर बुनती बीजान ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा था। हाथ में चमेली के फूलों का गजरा बनाए वो इनके ज़ईफ़ हाथ को थाम कर मुस्कुराते इनके करीब सोफे पर बैठी थी। सीरत बेटी, उसे अपने हाथ में गजरा डालते देखकर उन्होंने अफसरदगी से उसकी जानिब देखकर उसे टोकना चाहा, जिस पर उसने शगुफ्तगी से उन्हें देखा था। बीजान, मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया था आपके लिए और आप इनकार कर रही हैं। खुफकी से आंखें सुखेड़ कर वो बुझी बुझी आवाज़ में बोली। बीजान ने इसके बालों को शफकत से सहलाया था, जिस पर वो मुस्कुराकर इनकी गोद में सर रखा। मेरी बच्ची, मेरी उम्र कहाँ है इन सब की? तुमने तो ख्वामख्वाह ही मेहनत की। इसकी भूरी बालों को सहलाते हुए उन्होंने मोहब्बत से कहा, उम्र मायने नहीं रखती बीजान, मोहब्बत का इजहार तो किसी भी अंदाज में किया जा सकता है और ये मेरी मोहब्बत है आपके लिए, इसलिए आप उसे कबूल करें। इनका हाथ थाम कर लबों से लगाती, लबों पर खुशनुमा मुस्कुराहट सजाकर वो मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोली थी। बीजान ने हसन निगाहों से इसका खूबसूरत नकूश चेहरा देखा था। आंखें मूंदे वो सुकून महसूस कर रही थी। सीरत, तुम उस शख्स से दूर रहना। सीरत ने आंखें खोलकर बीजान के उदास चेहरे को देखा था। आंखों में वो खौफ था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। किससे बीजान? सीरत ने नासमझी से इनकी गोद से सर उठाते इस्तफसार किया था। बीजान ने सरदा भरी थी। बोले ना बीजान, किससे दूर रहूं मैं? इनके हाथों को शाइस्तगी से थामे वो धीमे लहजे में बोली। बीजान ने ज़नो तखमीन से भरपूर निगाहों से उसे देखा था। उनके चेहरे पर छाई उदासी ने सीरत को सोचने पर मजबूर किया था। हद अस्करी से, बीजान ने उलझ कर कहा। सीरत ने पसपेश नज़रों से उन्हें देखा था, जो सर को खम देकर दोबारा स्वेटर बुनने में मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन क्यों बीजान? बहस नहीं सीरत, तुम इस शख्स से दूर रहोगी और ख़बरदार जो आइंदा यहाँ आया। पेशानी पर बल डाले वो बेजारियत से कहकर सोफे से उठी। सीरत ने हुस्न निगाहों से उनको अपने कमरे की जानिब बढ़ते देखा था। आईसीयू की गैलरी के बाहर पेशानी को 2 उंगलियों से सहलाते उसने पॉकेट से फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर सर्द आ भरी थी। मेहरुनिसा बेगम ने इसके हाथ से फ़ोन खींचा था। उसके कॉल कनेक्ट करने से कबल इसने मतवज़्ज़ निगाहों से अपनी माँ की चश्मे तर आंखों को देखा था। क्या चाहती हैं, ये तुम्हारी वजह से किया? उसने सरदा भरकर मेहरुनिसा बेगम की जानिब खशमगीन नज़रों से देखा, मगर आज माँ का गुस्सा बेटे के गुस्से पर गालिब आ रहा था। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे ज़ावियान? मेहरुनिसा बेगम ने इसकी मजबूत कलाई पकड़कर उसे झटकते हुए दिलदोज़ लहजे में पूछा। इसने नज़रें फेरी थी। अगर चाहत को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। क्या इस बच्चे की ज़िंदगी मजाक है? तुमने उससे शादी का फ़ैसला खुद किया, उसके बाद उससे शादी तोड़ दी, लम्ब से शादी कर ली। क्या तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि इस बच्ची के दिल पर क्या बीत रहा होगा? किस चीज़ की सज़ा भुगत रही है वो? दिल बर्दाश्ता होने के बायस मेहरुनिसा बेगम की आवाज़ भर आ गई थी। जिस हालत में आज उन्होंने चाहत को देखा था, इनका दिल बंद होने के करीब था। रहने तो मेहरू, बेहतर होगा अगर मैं अपनी बेटी को लेकर ये मुल्क छोड़कर यूरोप चला जाऊँ। जो कुछ हुआ इसके बाद मैं चाहत को इस घर में रहने नहीं दे सकता। अशफाक साहब ने बदगुमानी से कहा था। साविया ने सर्द नज़रों से उन्हें देखा था। उसकी तेज़ निगाहों पर अशफाक साहब ने लब भींचे थे। उसकी सुर्खी मल रंगत, वाइट शर्ट के गिरेबान से झांकती तनी हुई शरेयानी, मुट्ठी भींचने के बायस सफ़ेद कलाई पर भी नीली नसें उभरी हुई थीं। मेहरुनिसा बेगम वेटिंग चेयर पर बैठकर तस्बीह पर विर्द करने लगी। कभी अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत की है अशफाक अहमद? आईसीयू की तरफ उठते अशफाक साहब के कदम ठहरे थे। भारी कदम उठाते हुए मुतलिक निगाहों से इनका जायज़ा लेकर तज़हीका में इस लहजे में गोया हुआ। क्या कहा तुमने? अदम तवज्जोही का मुज़ाहिरा करते वो हरासा नज़रों से देखा। आपके हर छोटे बड़े कारनामे से वाकिफ़ हूँ। अब तक आप सही सलामत सिर्फ इसलिए ताकि हर गुनाह का खमियाजा भुगत सके। पुरतपिश लहजे में कहकर वो ज़कीक चाल चलते हुए आईसीयू की जानिब बढ़ गया, जहाँ से डॉक्टर बाहर आए थे। डॉक्टर को देखकर अशफाक साहब तेज़ी से इनकी जानिब पेशरफ्त करिए। पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन काफ़ी खून बह गया। रिजवी साहब देखने से लग रहा है ये खुदकुशी का केस है। डॉक्टर ने इस्तेफामिया निगाहों से उसे देखा था। अशफाक साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया था। यह हमारा पर्सनल मैटर है, आप दखलंदाजी करने से इज्तनाब करें। ऑफ कोर्स, डॉक्टर ने इसकी पेशानी पर पड़ते बलों को देखकर मतवाज़े लहजे में कहा। अशफाक साहब ने संजीदगी से सावियान को देखा था। क्या हम घर लेके जा सकते हैं? सॉरी, पेशेंट को भी होश नहीं आया। इनके होश में आते ही आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं और इन्हें कुछ इंजेक्शन दे रहे हैं जो बेहोशी के आलम में नहीं दिए जा सकते। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल लहजे में कहा और गैलरी की जानिब बढ़ गए। उसने सरदा भरी थी। तुम कहीं नहीं जा रहे, कोई इमरजेंसी हो गई तो? अशफाक साहब ने उसे गैलरी की जानिब बढ़ते देखकर इसके सामने रुककर संजीदगी से कहा। इसने तज़हीका में नज़रों से अशफाक साहब को देखा।
अशफाक ठीक कह रहे हैं बेटा, रुक जाओ। मेहरुन्निसा बेगम की जानिब देखकर उसने करख नज़रों से अशफाक साहब को देखा था। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त होका आलम था। सबकी नज़रों का मरकज़ वाइट 3 पीस सूट में मलबूस व खूबरू शख्स था, जिसकी बहरावर शख्सियत इस वक्त मतानत से फ़ाइल का मुताला करने में महव थी। इन एडिशन टू इक्विटी आई वॉन्ट 20% इंटरेस्ट। फ़ाइल को बंद करके चेयर से उठते उसने इकबालमंदी का मुजाहिरा किया था। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे तमाम अफराद ने अर्श जबारी की समत बेसाख्ता नज़रें फेरी थी। बट आई कैन मेक 20% इक्विटी डील विद यू, नॉट इवन 1% इंटरेस्ट मिस्टर अस्करी। प्रोजेक्टर बंद करते अर्श ने नज़रों में ढेरों उलझन लिए इसकी जानिब देखकर हनकारा भर कर कहा था। इसने मुतानत ज़दा नज़रों से अर्श जब्बार को देखा था। उसकी पुरतमाज़त नज़रों को देखकर अर्श ने नज़रों का जाविया बदल कर लब भेजे थे। वो अपनी कंपनी के हालात से बखूबी वाकिफ़ था और ये डील उसे हर सूरत करनी थी। ओके मिस्टर अस्करी, दिस डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इफ़ यू वांट इंटरेस्ट यू कैन टेक इट विद इक्विटी। ऐसे टेबल से अपना स्मार्टफोन उठाते हुए देखकर अर्श जब्बारी हड़बड़ाकर खड़े होते हुए बोला था। स्मार्टफोन उठाते हदीद ने इस्तेज़ाइया नज़रों से इसका जायज़ा लिया था। इसका मुतकब्बिर अंदाज़ अर्श जब्बारी को अंदर ही अंदर काट रहा था। यू हैव मेड अ गुड डिसीजन, अदरवाइज योर कंपनी वुड हैव गॉन बैंकरप्ट बाय नेक्स्ट वीक। अर्श जब्बारी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर इस्तकबारियत से कहकर उसने पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में शर्मिंदगी से नज़रें बचाने पर मजबूर कर दिया। अर्श जब्बारी ने ज़ब्त के बाद बेहद सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थीं। इसने सुना तो था हदीद रज़ा अस्करी जाहो हश्म रखने वाली शख्सियत था और उससे फसाहत की उम्मीद रखता था, मगर पहली मुलाकात में वो अर्श जब्बारी को अपने ख़िलाफ़ कर चुका था। फाइल्स समेट कर वो तेज़ी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर किसी से टकराया था। सीरत ने पेशानी पर बल डाले फ़ोन से नज़रें हटाकर उसे देखा था। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस। बार बार फर्श पर गिरी फाइल्स उठाकर नज़रें उठाकर वो माजरत लजा लहजे में बोला। इसका चेहरा देखकर सीरत की आंखों की पुतलियाँ साकत रह गई थीं। फाइल समेटकर वो लिफ्ट की जानिब बढ़ गया था। सीरत ने पलटकर बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। काफ़ी देर में उसे देखती रही थी। जिस शख्स की तुम्हें तलाश थी वो मिल चुका है। इसका मतलब वो सच कह रहा था। इसने सच में अर्श को ढूंढ लिया था। कांपते हाथ को इसने खुश्क लबों पर रखा था। लेकिन अर्श यहाँ कैसे हो सकता है? इसके जहन में अचानक झमाका हुआ। अस्करी ने भी गाड़ी में मुझसे फ्रेंच में बात की थी और वो हैकर। पेशानी पर चंद पल पड़े थे। गहरी स्याह आंखों में बेयकीनी थी। हड़बड़ाहट में उसने अपने ब्लैक पर्स से फ़ोन निकाला था, मगर पर्स में फ़ोन ना पाकर इसने उकताहट के साथ आसपास नजरें घुमाई थी। पर्स को तेज़ी से ऑफिस से बाहर लेकर निकली थी। इसका रुख अपने घर की जानिब था, जहाँ वो फ़ोन भूल कर आई थी। सिर में ढेरों सवाल गर्दिश कर रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ इसके फ़ोन से मिल सकता था। अगली सुबह आंखें खोलकर उसने सर फेर कर अपने हाथ की पुष्ट पर लगी ड्रिप की सुई देखी थी। एक मुतकब्बराना मुस्कुराहट इसके लबों पर फिसली थी। ग्लास विंडो से वेटिंग चेयर पर फ़ोन का इल्तफ़ात से इस्तेमाल करते सावियान को देखकर निचला होंठ दबाते वो उठी थी। नर्स अंदर दाखिल हुई। मैम, अब कैसी तबीयत है आपकी? नर्स ने खुशदिली से पूछा था। लबों पर धीमी मुस्कान सजाए वो सर को धीरे से हिलाया। नर्स ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। बाहर मेरे हस्बैंड हैं, इन्हें अंदर भेज दोगी? जी ज़रूर। नर्स सर हिलाकर बाहर निकल गई थी। इसकी आंखों में चमक उभरी थी। सर, आपकी वाइफ ने आपको अंदर बुलाया है। नर्स ने बाहर आकर आम से लहजे में कहा था। मेहरुन्निसा बेगम ने जावियान ने सपाट चेहरे का जायज़ा लिया था। फ़ोन पर उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हुई थी। उठकर वो आईसीयू का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मेहरुन्निसा बेगम जल्दी से उठी थी। उसका सुर्खी माल चेहरा वो देख चुकी थी। सावियान, आप क्या कहा तुमने उस नर्स से? पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। पथरीले लहजे में कहकर उसने पुरइश्तियाल आंखों से बेड पर लेटी चाहत को देखा था। मेहरुन्निसा बेगम ने तासुफ से चाहत को देखा, जिसकी आंखों में नमी उभरी थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हाथ की पुष्ट से गालों पर बहते आंसू उजलत से साफ करते वो डुबडुबाई नज़रों से मेहरुन्निसा बेगम को देखा, जो सावियान को अफसोसनाक नज़रों से देखकर चाहत की जानिब बढ़ गई। सॉरी मामा, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं तो सावियान से माफ़ी मांगना चाहती थी। मैंने इन सब कामों के लिए जो कुछ मैंने किया, उस दिन मैं सावियान के लिए खाना लेकर भी गई थी, पर सावियान ने मुझे रूम से निकाल दिया और मुझे माफ़ भी नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि मर जाना चाहिए मुझे। सिसकते हुए वो मेहरुन्निसा बेगम के सीने से लगकर अटक अटक कर बोली। मेहरुन्निसा बेगम ने इसके चेहरे पर बिखरे बारों को दुरुस्त किया। सावियान ने लंबा सांस हवा के स्पुर्द करके तीखे देवनों से उसे देखा था। बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम वादा करो तुम अपने आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वो तो अल्लाह का लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेहरुन्निसा बेगम ने हमदर्दी से सिसकियों के बीच रोती चाहत को देखकर कहा। लेकिन सावियान,
चाहत ने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा था। पेशानी पर बल डाले उसने तासुब से सर झटका था। साविया इसकी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। साविया ने मेहरुनिसा बेगम की बात सुनकर करख नज़रों से उनकी सिमत देखा था। मेहरुनिसा पेचताबी की कैफियत में उसे एक सख्त नज़र देखकर दोबारा चाहत की तरफ मुतवज्जो हुई थी। इश्तियाल उड़ाती नज़रों से चाहत को देखकर वो आईसीयू से बाहर निकल गया था। ऑफिस का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने लैपटॉप से बेसाख्ता नज़रें उठाई थी। इसकी परमिशन के बगैर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। करख नज़रों से इसने अंदर दाखिल होती सीरत को देखा था। ब्लैक रब्ड स्वेटर और ब्लैक स्किनी जीन्स में कंधों पर ब्लैक ओवरकोट डाले वो इश्तियाल अंगेज आंखों से उसे देख रही थी। सीरत ने पर्स डेस्क पर पटकने के अंदाज में रखा था। वह संजीदगी से अपनी ब्लैक रिवॉल्विंग चेयर से उठा था। वो लेफ्ट साइड से गुजर कर इसकी रूबरू आ खड़ी हुई। भूरी दरख्शा आंखों ने संजीदगी से इसकी आंखों का जायज़ा लिया था, जिसमें नमी के साथ गैज़ो गज़ब के आसार थे। शर्ट उतारो अपनी। सीरत ने खा जाने वाली नज़रों से उससे देखा था, मगर इसके सादर किए गए हुक्म पर वह मबहम सा मुस्कुराया। मैंने कहा शर्ट उतारो अपनी। इसकी भूरी मातबा आंखों में आंखें डाले वो तसबसब नज़रों से उसे देखकर बोली। सीरत के तिमाते सुर्ख चेहरे को महसूस निगाहों से देखा था। कटावदार लबों के किनारे दिलफरेब मुस्कुराहट में ढल गए। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सीरत? एक कदम उसकी जाने बढ़ाया। उस अपने मर्दाना क्लोन की तिलिस्मी महक से बावर करवाए वो भारी गंभीर आवाज़ में गोया हुआ। शर्ट उतारो वरना मैं। शोला आंखों से उसे देखती वो इसकी वाइट शर्ट का कॉलर पकड़ती दबे लहजे में गौर आई थी। ठीक है, शौक से करो। दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट से निकाल ले, इसने इसकी स्याह आंखों में देखकर कहा था। सीरत ने धूप निकल कर इसे काटदार नज़रों से देखा, जो करख्त नज़रों से इसके चेहरे की बारीकियां हिफ्स कर रहा था। हालत तर करके इसने नज़रें इसके शर्ट के कॉलर पर जमाई थी। हालांकि मकाम पर एक गिरती उभर कर मालूम हुई। इसकी वाइट शर्ट के तीसरे प्लाटिनम बटन पर हाथ रखते उसने खज्जल नज़रों से उसके देखा था। आई डोंट नो वट यू वॉन्ट टू डू, बट इट्स बेस्ट टू कंटिन्यू योर एक्ट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी एम्ब्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन अगर मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती तो अपना अमल जारी रखना बेहतर है। इसके शर्म से तिमतिमाते सुर्ख चेहरे को महसूस निगाहों से देखकर वो भारी सरगोशियाना लहजे में बोला। सीरत ने लब भींचकर इसकी शर्ट का तीसरा बटन खोला था। गुड गर्ल, उसे तज़हीका में इस लहजे में इसकी हौसला अफजाई की थी। स्याह आंखों ने इल्तहाबी निगाहों से उसकी भूरी आंखों को देखा था। इफ़ यू आर सो स्केर्ड देन डोंट डू इट एंड लेट ऑल द डाउट्स स्टे इन योर माइंड टू लिक योर माइंड लाइक टर्माइट्स। इसके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखे वो एक आईब्रो उठाकर संजीदगी से बोला था। सीरत ने इसकी पुरतपिश हथेली से हाथ निकालकर आंखें मींची थी। हाउ ब्यूटीफुल यू लुक व्हेन यू आर कन्फ्यूज्ड सीरत रिजवी। तो कितनी खूबसूरत लगती हो जब तुम कन्फ्यूज़ होती हो। इसके दहकते सुरकाल को राना अंगूठे से सहलाकर वो तंजिया लब लहजे में गोया हुआ। सीरत ने आंखें खोलकर इसके हाथ को अपने चेहरे से झटका। इसकी शर्ट के चौथे बटन को खोला। What a shameful act you are doing, सीरत. If any worker of my office sees you like this. कितनी शर्मनाक हरकत कर रही हो सीरत। अगर मेरे दफ्तर के किसी कारकुन ने हमें इस तरह देख लिया, मुझे परवाह नहीं। इसकी आंखों में देखती वो कांटा लहजे में बोली। एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। 5वें बटन की जानिब बढ़ती हुई शर्मिंदगी से उसे देख रही थी। उसे महसूस निगाहों से देखते उसने एक कदम मजीद इसकी तरफ बढ़ाकर इसकी कांपते हाथ को अपने सीने से हटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए थे। इसके दूधिया कसरती बदन से सरायत करती हरारत और इसकी करामती मर्दाना क्लोन की महक इसकी हवास को स्लब कर रही थी। सारे बटन खोलकर इसकी मखरूर दिलकश भूरी आंखों ने सीरत की स्याह आंखों को देखा। लब भेजते वो इसका तवाना मजबूत कसरती बदन देखकर सुर्ख पड़ी थी। अब क्या करना चाहोगी? उसे पजल देखकर उसने संजीदगी से इस्तफसार किया। सीरत ने कांपते हाथ से इसके सीने से शर्ट उठाई, जहाँ वही मखसूस कोडिनम टैटू देखकर इसका दिल बंद होने लगा था। चांदनी। सीरत का दिल शिद्दत से धड़का था वही गंभीर आवाज़ सुनकर। क्या हुआ, पहचाना नहीं? इसकी खौफजदा से आंखों में सरसरी नज़रों से देख के वह इस्तेहज़ा लहजे में गोया हुआ। दूर रहो मुझसे। उसे अपनी जानब कदम बढ़ाते देखकर उसने हाथ बढ़ाकर दो टोक लहजे में कहा, मगर सीरत की जानब उड़ते कदम बेसाख्ता उसकी जानिब भी उड़ते चले गए। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। सुर्खी माइल आंखों से उसे देखती अपने रूबरू देखकर नफरत से सर झटका। टेबल की तरफ बढ़कर अपना पर्स उठाकर वह दरवाजे की जानब बढ़ी। उसकी कोहनी से पकड़कर उसे अपनी जानब खींचा था उसने। राल्फ रोसो ब्लैक शोल्स में कैद इसका दायां पाँव ट्विस्ट हुआ था और इसके सीने पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बाज रख पाई थी। मैं सिर्फ तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता था। इसके चेहरे को दोनों हाथों में सख्ती से थामकर अपने चेहरे के बेहद करीब लाकर वो मुतानत से इज्जतदार लहजे में बोला था।
ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی اس نے۔ اور ارج کو تم نے بلایا یہاں؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بولو۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے رخسار سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس نے سنجیدگی سے اس کے سرخ رخساروں پر ڈھلتے ہوئے آنسوں کو دیکھا۔ ہاں، اس کے بے پرواہ انداز میں کیے گئے جواب پر پلکوں کی حد توڑ کر ایک آنسو اس کے سرخ رخسار پر گرا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے اس شخص کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر۔ یہ صرف اس 10 سالہ لڑکی کا کرچی کرچی ہوا دل جانتا تھا جس نے کم عمری میں اتنی بڑی اذیت برداشت کی تھی۔ چھوڑو، جانے دو مجھے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی اسے؟ جواب دو اور پھر بے شک چلی جاؤ۔ کیا چاہتی ہو اسے اور کون ہے وہ؟ کرک نظروں سے اسے دیکھ کر برفیلے لہجے میں استفسار کیا گیا۔ تمہیں جواب دے؟ ایک لفظ اور نہیں، جتنا پوچھا گیا ہے صرف اتنا جواب دو، یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات کاٹ کر اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامے وہ پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ سیرت نے حسن نگاہوں سے اس سے دیکھا تھا۔ ہوتے کون ہو تم مجھ سے سوال کرنے والے؟ کچھ دیر پہلے جو تیش کی عادت میں اس سے سوال کرنے آئی تھی خود اسے جواب دہ ہو گئی تھی۔ کیسے بیان کرتی سو سے دل کہا؟ کشمکش میں مبتلا تھی وہ۔ جانتی تھی بغیر جواب دیے نہیں جا سکتی تھی۔ آفس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی پس و پیش آنکھوں میں امڑتی کالی گھٹاؤں کے سائے وہ سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ مار ڈالنا چاہتی ہوں میں اسے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ السلام علیکم بابا، صبح بخیر۔ صہیب صاحب نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ کاٹن کے وائٹ کڑھائی والے سادہ سوٹ میں سر پر احتیاط سے دوپٹہ لیے وہ دوسرے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے اٹھائے لبوں پر ہلکی مسکان سجائے اندر آئی تھی۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر بابا کی جان۔ آئزل نے محبت سے انہیں دیکھ کر چھوٹے سٹول پر ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ بنفشی آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو زہیب صاحب سے چھپ نہیں پائی تھی۔ بیٹھو بیٹی۔ زہیب صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے محبت سے کہا۔ نظریں جھکا کر وہ ان کے قریب بڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ زہیب صاحب نے فکر مندی سے اسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ آئزل نے دھیرے سے سر کو خم دے کر ان کی جانب دیکھا تھا مگر وہ اس کے بابا تھے۔ یقیناً بیٹی کی آنکھوں میں افسردگی کے تاثرات پرکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آئزل نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ متفکر نظروں سے وہ اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ رہے تھے۔ سر کو دھیرے سے ہلا کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ زہیب صاحب نے مغموم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں معاف ضرور کر چکی تھی وہ، لیکن دل کی بات اب بھی کہنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی، جس کا احساس ہونے پر زہیب صاحب نے افسردگی سے سرد آ بھری تھی۔ اس نے سیرت کے چہرے سے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر ایک قدم پیچھے دیا تھا۔ سیرت نے ملال سے لبالب آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسپاٹ چہرے سے وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر لمبا سانس ہوا کے سپرد کر کے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ سیرت نے حلق تر کیا۔ جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی مگر افسوس تھا کہ کہے گئے الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ نظریں ابھی آنسوؤں سے تر ان خوبصورت سے آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھیں جن میں شرمندگی، الم کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھیں کالے بھوروں کی حسین گنجار لگ رہی تھیں اور پلکیں جیسے کوہ غم کو چوم کر آئی تھیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ ٹیبل سے خجالت میں اپنا پرس اور فون اٹھاتی سیرت کے ہاتھ ساکت رہ گئے تھے۔ اس کے فکر سے بھرپور لہجے پر بجھی نظروں سے اس کی جانب پلٹی۔ تمہارے الفاظ کی گنجائش نہیں، یہ میری زندگی ہے اور میری زندگی کا واحد مقصد اس شخص کو اس کے گناہوں کی سزا دینا ہے۔ کسی بھی قانون کی کوئی بھی سزا اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں وہ تڑپے، بلک بلک کو روئے، ایک اذیت ناک موت دینا چاہتی ہوں اسے۔ نفرت سے سرشار لہجہ تھا، دل میں بھری ساری نفرت اس کے لہجے میں سموئی ہوئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے ان پر اشتعال سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انتقام کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اسے ختم کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ قانون تمہیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ سردہ بھر کر اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے اس کا دہکتا سرخ چہرہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ اسے پیچ و تاب نظروں سے دیکھ کر وہ ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ Whatever punishment you want to give to the person, I promise you will. I will give him even worse death. Don't stain your hands with the dishevelled blood. Oh. تم اس شخص کو جو بھی سزا دینا چاہتی ہو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے اس سے بھی برتر موت دوں گا۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے گندے خون سے آلودہ نہ کرو۔ سیرت نے اضطرابی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی جانب اس کا اسپاٹ چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ آنکھوں میں گہری کشمکش تھی۔ کیا صرف میری ذات کی خاطر تم ایک خون کرنا چاہتے ہو؟ سیرت نے مستحکم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی حرج نہیں چاندنی، یہ میرا روز کا کام ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا جبکہ اس کے دیے گئے لقب پر سیرت کا ماتھا ٹھنکا۔
इतना तो मैं भी जानती हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा मकसद है मेरी ज़िंदगी में आने के पीछे, ये महज इत्तेफाक नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे मेरे लिए, बगैर ये जाने कि मैं इसे क्यों मारना चाहती हूँ। उसने करख नज़रों से उसे देखकर एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया। बेसाख्ता उसने खौफज़दा नज़रों से उसे देखकर एक कदम पीछे लिया। बार बार फर्श पर ही इसके हैवी बूट्स की आहट सुनाई दे रही थी और रॉल्फ रूसो ब्लैक शूज़ की बारीक आवाज़। दरवाजे से लगकर वो साकत हुई थी। तुम एक समझदार, इमोशनल मगर मजबूत लड़की हो। तुम्हारी सोबत में मुख्तसर वक्त रहने से मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया कि तुम्हें इस शख्स को ढूंढने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हर किसी की ज़िंदगी में राज होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी राज है। मैं तुमसे वजूहात दरियाफ्त नहीं करूँगा। चलो एक माहिदा करते हैं, मैं तुम्हारा काम करूँगा जैसे तुम चाहोगी, बदले में मुझे क्या दोगी। सीरत ने उसे देखा था। शर्ट के बटन बंद करते उसकी नज़रों को खुद पर मरकूज़ महसूस करके वो इल्तफ़ात से भरपूर नज़रों से उसे देख रहा था। सीरत ने लम्ब भेजकर सर झटका। एक शरीर मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली थी। बंद करो इनको। क्या? सीरत ने अचंभे से उसकी जानिब देखकर पूछा। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाते हुए वो संजीदगी से बोला। सीरत की पेशानी पर बल पड़े थे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। खुद करो और दूर रहो। खौफ आ रहा है मुझे तुमसे। तुम्हें इंसान कहना भी इंसानियत पर जुल्म होगा। सीने पर बाजू फैलाकर समेटे हुए उसकी भूरी तरक्शा आंखों को इल्तहाबी निगाहों से तकती काटदार लहजे में बोली। खोलते हुए शर्म नहीं आई तो बंद करने में क्यों हिचकिचा रही हो। उसे मतानत से उसे खजालत का एहसास दिलाया था। सीरत का चेहरा सुर्ख भभूका हुआ था। खुश्क लबों पर जबान फेरते वो उलझकर उसकी शर्ट को पकड़ती दांत पीसकर बटन बंद करने लगी। उसके कटावदार लबों पर एक दिलफरीब मुस्कुराहट फैली थी। इसके मजबूत हाथ को अपनी कमर पर महसूस करे वो शोलों से उसे देख रही थी। हाथ हटाओ। इसकी आग बरसाती नज़रों से महसूस इसने इसकी मरमरी कमर में अपने तवाना मजबूत बाजू का घेरा बनाकर उसे बेहद करीब खड़े करते हुए जाज़बे से इसके चेहरे को देखने लगा। इसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे चंद इंच के फासले पर रुकी थी। हाथ हटाओ। हाथ की फिस्ट बनाकर उसके सीने के मकाम पर मारती वो दबे लहजे में हुराई। बेखुद नज़रों से उसके चेहरे को देखता हुए उसकी कमर से हाथ हटाया। इससे पीछे हटती वो गुस्सीली नज़रों से उसे देखती अपना कोट दुरुस्त कर रही थी। क्या कहती हो फिर? सीरत ने तखमीना नज़रों से उसे देखा था। क्या तुम इसे मार सकते हो? इसके सवाल पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया था। तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ। सीरत ने इसे मुतज़ब्ज़िब नज़रों से मुख्तसर देखा था। एक अजीब सा वहम और खौफ बैठ गया था उसके दिल में। क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले में? सीरत ने इस्तेफामिया नज़रों से इसके वजीह चेहरे को देखते इस्तफसार किया। अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा बदला अपने बदले की तरह लूँगा और इसको ऐसी मौत दूँगा जो मैंने कभी किसी को नहीं दी। तुम्हारे हाथ इसके खून से आलूदा नहीं होंगे और ना ही कानून तुमसे सवाल करेगा। इसके रूबरू होकर उसने गंभीर लहजे में कहा। सीरत ने नासमझी से उसे देखा था। निकाह कर लो मुझसे। उसने बड़ी संजीदगी से इसके सर पर टाइम बम गिराया था। सीरत का दिल तेज़ी से धड़का। मेरी साथ से क्या चाहिए तुम्हें? वो हरासा लहजे में बोली थी। सुर्खी माइल आँखों ने सरसरी नज़रों से इसके वजी चेहरे का जायज़ा लिया। आई वॉन्ट टू गेट योर सोल, आई वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू योर सोल, टू गेट यू इन द गोल ऑफ माई लाइफ सीरत रिजवी। मैं तुम्हारी ज़ात को पाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह तक रसाई चाहता हूँ। तुम्हें हासिल करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है सीरत रिजवी। उसके लरसते कंधों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए पुरतपिश लहजे में भारी सरगोशी की। सीरत ने हैरत से इसकी पूरी तरक्शा आंखों को देखा। कितना बड़ा झटका लगा था इसकी ज़ुमाइनी बातों से। यू कैन डू दैट विदाउट निकाह, यू हैव एन अदर गोल। आप निकाह के बगैर ऐसा कर सकते हैं, आपका कोई और मकसद है। खुश्क लबों से धीमी सरगोशी खता हुई थी। इसके होंठों के ऊपरी किनारे पर मौजूद इस तिल को अंगूठे से छुआ था। इस सीरत ने झुरझुरी लेकर उससे देखा। उसकी आंखों से तर घनी पलकें, बड़ी बड़ी स्याह आंखों में फैली सुर्खी, इन रासन आंखों ने इसकी तवज्जो बआसानी हासिल की थी। क्या ये सवाल तुम्हारे इंतकाम से ज़्यादा अहम है? उसके लबों को मायनी खेजी से देखकर हाथ हटाते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ। सीरत ने पुरसपेश नज़रों से उसे देखा था। दबाव डालकर अपनी मांग पूरी करवाना मेरी फितरत में नहीं है सीरत रिजवी। मैं तुम्हें बहुत सी वजूहात पर खुद से निकाह करने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी मजबूर नहीं करूँगा। फैसला तुम्हारा है। इसके दहकते रुखसार को हाथ की पुष्ट से हल्का सा छूकर बर्फीले लहजे में बोला था। सीरत ने बेयकीनी से इसकी बेबाक हरकत पर आंखें झपकी थीं। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है। उसके कंधे से हाथ हटाकर वह एक कदम पीछे लेकर संजीदगी से कहने के बाद ऑफिस से बाहर वॉकआउट कर गया। सीरत की मुतफक्किर नज़रों ने इसका दूर तक ताक़ुब किया था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नींद पूरी न होने की वजह से सुनहरी आंखों में खुमारियत और सुर्खी थी। पेशानी पर दो लकीरें खींची हुई थीं।
सिर के स्याह बाल पेशानी पर फैले हुए थे। बेसमेंट से होते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। अपने रूम का बंद दरवाज़ा उसने संजीदगी से देखा था। हैंडल को एहतियात से घुमाया और बगैर आहट पैदा किए अंदर दाखिल हुआ। दोनों हाथों को साथ मिलाए रुखसार को हाथ की पुश्त पर टिकाए ब्राउन क्रूड बैक सोफे के लासन आराम पर सर रखे वो गहरी नींद में सो रही थी। ब्राउन सिल्की बालों की आवारा लटें उसके चेहरे पर फैली हुई थीं। घनी पन के दिल नवाज उदासी समेटे हुए थी। उसके करीब बड़े सोफे पर बैठते उसने बेखुदी में उसके रुखसार को हाथ की पुश्त से छुआ था। बेहद ठंडा लम्स पाकर उसने धीरे से आंखें खोली थीं। उसने अफसरदगी से घनी पलकों को उठते देखा था। खुमारियत से भरपूर बनफशी आंखों ने उसे मासूमियत से देखा। आप आ गए। सोफे के आर्म पर फैला अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर फैलाकर वो जल्दी से बोली। सुनहरी आंखों ने उसके घने ब्राउन बालों को इसके शानों पर बिखरते देखा। उसकी नज़रों का जाविये का तयन करके उसने लब भेजकर बालों को समेटा था। खुला रहने दे लम्स। उसने संजीदगी से इसके हाथ को नरमी से थाम कर तंबीह की। आइज़ल ने इस्तफामिया नज़रों से उसे देखकर आहिस्तगी से इसके हाथ से हाथ अपना निकाला। उसकी आंखों में देखने से परहेज़ करते हुए वो उठी थी। उसे कलाई से थाम कर अपने हिसार में लिया। मुझे माफ़ कर दें लम्स। उसकी बाहों का खुमार अजब था। सकून की लहरें पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। इसकी करामती मर्दाना क्लोन की हल्की महक इसके माव ज़हन को तमानियत बख्श गई। क्या मैं एक बात कहूँ? इसकी शर्ट को मुट्ठी में लेती वो धीमे लहजे में बोली थी। बोले रोहे कल्ब, मुझे लफ्ज़ तीसरे से हमेशा खौफ आता है। रिश्तों में आता है ये लफ्ज़ तो खुशियाँ ले जाता है। मोहब्बत में आता है तो आसरा ले जाता है। दोस्ती में आता है तो सुकून ले जाता है। और फिर जब एहसास होता है कि हमेशा तीसरा और कोई नहीं इंसान खुद होता है तो खुद एतमादी भी लेकर चला जाता है। कभी छोड़ तो नहीं देगी ना मुझे? आपके साथ की आदत हो गई है। अगर कभी छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। उसकी धीमी आवाज़ में बेहद खौफ था, शिकवा था। उसके सीने पर सर रखे खड़ी थी। उसकी अचानक धड़कन में आती तेज़ी पर अपनी आंखें मींच गईं। उसके कंधों को सख्ती से पकड़कर इसके चेहरे पर झुका था वो। गर्म पुरतपिश नज़रों ने उसके चेहरे को झुलसाया। अगर मैं आपको अपनी मोहब्बत से बार-बार करवाने पर आ जाऊं तो मेरी मोहब्बत से इश्क हो जाएगा आपको लम्स। और ख़बरदार जो आइंदा ऐसी बात कही बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। भारी गंभीर सरगोशी करते इसके थरथराते लबों को उसने छुआ था। उसने धीमी सांसों की रवानी में बेहद तेज़ी आई थी। घबरा गई थी मैं, धीमे लहजे में कहकर वो नजरें झुकाए। उसने दीवानगी से इसकी घनेरी पलकों को झुकते देखा था। नींद नहीं आ रही थी, सब बहुत नया था। उसकी सुनहरी दरख्श आंखों में देखकर इसने एक और शिकवा किया। उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। मुझे बहुत बुरा लगा। उसका भाई भी उसे उठाकर लेकर जा सकता था, आपका जाना ज़रूरी नहीं था। इसके हाथ को हटाते वो खफा लहजे में बोली थी। उसने मुतहय्यर निगाहों से उसे देखा था, जो हमेशा खामोश रहती थी। उसे लेकर अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। उसके खामोशी से देखने पर उसकी आंखों में नमी जाग उठी थी। जब आंसू निकल आते हैं तो इनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता। इनमें माजी की तकलीफ़ें, दुख, दर्द, अपनों के सितम, चाहने वालों की बेतबारी, कभी ना लौट आने वालों का गम, वादों की पामालियाँ और ना जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे होते हैं। और ये बात वो अच्छे से समझ चुका था। इसकी ठोड़ी को दाहिने हाथ की मदद से बेहद उल्फत से ऊपर उठाया था उसने। आइज़ल ने सर को धीरे से खम देकर उसकी आंखों में देखने से इज्तनाब किया। यहाँ देखें। उसने संजीदगी से इसके तीखे नकूश चेहरे को देखा था। नहीं। नजरें फेरे वो खफकी से बोली थी। एक सर्द आग भरी थी उसने। उसे किसी सूरत खफा नहीं देख सकता था वो। आइज़ल ने लब भेजकर उसकी सुनहरी आंखों में पहली सुर्खी को देखा। जाविया ने संजीदगी से इसकी आंखों में देखा था, जो बेखौफी से इसकी आंखों में देख रही थी। I am getting. You said you want to make your addict. Just remember, if I got addicted, used to your closeness to you, I will not let you be someone else. I am very stingy in your case. I cannot see you with anyone else. तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना आदी बनाना चाहते हो। मुझे तुम्हारी गुर्बत की आदत होती जा रही। बस याद रखना, मुझे तुम्हारी लत लग गई तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे मामले में बहुत बख़ील हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। इसकी आंखों में देखकर उसने धीमे लहजे में कहा था। सुनहरी आंखों में खुमारियत की लहरें पैदा हुई थी। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। इसकी भारी सरगोशी ने आइज़ल के वजूद में सरशारी की लहरें पैदा की थी। आंखें बंद करके वो उसके लहजे में सरायत करती मोहब्बत समेट लेना चाहती थी। साबित करो। उसके लबों को पुरसरूर नज़रों से देखते हुए उसने इसकी घनी पलकों को आंखों को ढांपते देखा था। सोच लो।
اس کے ٹھنڈے ہاتھ کا تمانیت بخش لمس گردن پر پار کر اس نے جھرجھری لی تھی. اس کی بھاری ہوتی آواز اس کی دھڑکنوں اور سانسوں میں تیزی کا رجحان بڑھا رہی تھی. آنکھیں کھولتے اس نے اس کے وجیح چہرے کو اپنے چہرے کے بے حد قریب پایا تھا. کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی وہ خوبصورت سنہری آنکھیں اسے بہکانے میں. What happened? Did your ex-fiancé forbid you to even come near to me? کیا ہوا؟ کیا تمہاری سابقہ منگیتر نے تمہیں میرے قریب آنے سے منع کیا ہے؟ آئزہ نے اس کی خمدار پلکوں کو جاذبیت سے دیکھ کر سنہری خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر سرگوشی کی تھی جن میں پہلی ہلکی سرخی ان کی کشش میں اضافہ کر رہی تھی. ساویان کے لبوں پر ہلکا متبسم بکھرا تھا. اسے طنز کیا تھا اس کی ذات پر جسے اس نے بخوبی سمجھا تھا. دروازے سے گزرتی چاہت آئزل کو کبرڈ سے چپکے دیکھ کر رکی تھی. امی کچن میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی. پیچھے ہٹیں. اس کے قریب آنے پر اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنا وہ نچلا ہونٹ دباتے مسکراہٹ ضبط کر کے بولی. اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا. میرے ساتھ ایسے کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا. اس کے بالوں میں انگلیاں اچھائے اس کا چہرہ بے حد قریب کر کے وہ متانت زدہ لہجے میں گویا ہوا. چاہت نے نفرت سے سر جھٹکا تھا. شرم کریں آپ کی سابقہ منگیتر دیکھ رہی ہیں ہمیں. دروازے کی جانب دیکھتی وہ چاہت کو تصحیح میں اس نظروں سے دیکھ کر بولی. چاہت آئزل کو التہابی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے گزر گئی تھی. آئزل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی. When did you become so clever? You will burn the poor thing to ashes. تم اتنی ہوشیار کب سے ہو گئی بیچاری کو جلا کر راکھ کرو گی. اس کے گلابی رخسار کو لبوں سے چھو کر وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا. If she even tries to win your sympathy after today, I won't waste a second burning her to ashes. اگر آج کے بعد اس نے آپ کی ہمدردیاں جیتنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے جلا کر راکھ کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی. وہ اس کی بات سن کر مبہم سا مسکرایا تھا. بابا آپ؟ آئزل نے دروازے کی جانب دیکھ کر شرمندگی سے کہا تھا. ساون کبر سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹا. لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ باہر بھاگی تھی. افسردگی سے اس نے خالی دروازے کی جانب دیکھ کر سردا بھری. تم کب آئے؟ بلیک سویٹر اور بلیک پینٹ میں بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑے اس نے آف وائٹ لگژری سٹائل صوفے پر بیٹھ کر بھویں اٹھا کر پوچھا. شاہ نواز صاحب نے نیوز پیپر سے نظریں ہٹا کر ایک پل کو اسے دیکھ کر دوبارہ توجہ نیوز پیپر پر مرکوز کی. آج صبح پہنچا. ASK انڈسٹریز کے ساتھ بہت بڑی ڈیل فائنل ہوئی ہے. عرش نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پرجوش لہجے میں جواب دیا تھا. فون سے نظریں ہٹا کر سونی نے اسے شمبے سے دیکھا تھا. نیوز پیپر شیشے کی میز پر رکھ کر شاہ نواز صاحب نے شہادت کی انگلی کو پرسوچ انداز میں موڑ کر ٹھوڑی پر جما کر اسے دیکھا تھا. عسکری کے ساتھ میٹنگ تھی تمہاری. بائی گاڈ وہ تمہاری کمپنی میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ کل MK انڈسٹریز کے ساتھ بہت بڑی ڈیل تھی. پروفٹ بھی تھا لیکن اس نے انویسٹمنٹ سے کچھ وقت قبل انکار کر دیا. تمہاری کمپنی میں کیا دیکھ لیا اس نے ایسا؟ سونیا نے فون بند کر کے رکھتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ کر پوچھا تھا. شاہ نواز صاحب نے گہری دلچسپی لی تھی. وہ بھی یہی سوال کرنا چاہتے تھے. یہی تو سمجھ سے باہر ہے. کچھ دن پہلے ہی میں بلفاسٹ آیا تھا اور قسمت دیکھو خود عسکری صاحب نے مجھے اٹینڈ کیا. شاہ نواز صاحب کے چہرے پر ناگواریت کے آثار واضح ہونے لگے. سونیا نے عرش کو تیکھی نظروں سے دیکھا. پرنسس میں نے ایک کام سونپا تھا تمہیں. شاہ نواز صاحب نے سنجیدگی سے سونیا کی جانب دیکھ کر استفسار کیا. یس ڈیڈ میں کوشش کر رہی ہوں. آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلنا آسان نہیں. سونیا نے حلق تر کرتے ہوئے بے بسی سے عرش کی جانب دیکھا جو چائے کا سپ لیتا دلچسپی سے دونوں کی گفتگو میں ملوث ہونے سے گریز کر رہا تھا. ویل انکل اگر آپ عسکری کی بات کر رہے ہیں تو میں سون کی بات سے متفق ہوں. اس کے ڈسٹریکٹ کرنا ناممکن ہے. میں آج اسے ایکویلٹی پر ٹالنا چاہتا تھا مگر اس نے چالاکی سے مجھے 20% کی پارٹنرشپ قائم کرنے پر زور دیا. مجبوراً مجھے اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا. شاہ نواز صاحب نے حیرانگی سے عرش کی جانب دیکھا جو گھاٹے کا سودا کر کے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا. دیٹس ریئلی لائک عسکری. ناکو چنے چبوا دیتا ہے. مجھے تو خوف محسوس ہوتا ہے. چلتا پھرتا تاٹسار بم ہے. کب کسی کے سر پر پھٹ جائے کون جانتا ہے. سونیا کی بات سن کر شاہ نواز صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا تھا. افسوسناک بات تو یہی تھی کہ وہ ان کی بیٹی ہو کر ان کی طرفداری ان کے بزنس رائیول کی کر رہی تھی. شاہ سیب لاؤنج میں گفتگو سن کر اپنے کمرے سے نکلا. شاہ نواز صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا. وہ آکرش کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا اور جب سے وہ سیرت آئی ہے عسکری کا سارا فوکس اسی پر رہتا ہے. سونیا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا. شاہ سیب نے سیرت کے نام پر سر اٹھایا تھا. عرش نے ناسمجھی سے سونیا کی جانب دیکھا اور شاہ نواز کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے. سیرت رضوی یہاں ہے بلفاسٹ میں؟ سب سے پہلے سوال عرش نے کیا تھا. سونیا نے بے فکری سے شانے اچکا کر سر ہلایا تھا. شاہ زیب نے پرسوچ انداز میں داڑھی کھجائی تھی. اور میرے آدمی سے پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں. بہت شاطر ہے ساویان. کسی کو بھڑکتے نہیں لگنے دی اس نے. شاہ نواز صاحب نے نخوت سے اس بھرے لہجے میں کہا.
अर्श ने सरसरी नज़र पूरे लाउंज में घुमाई थी। दगों को सख्ती से उसने भींचा था। डैड, आपके आदमी सीरत को केस ढूंढ रहे हैं? शाहजेब ने शाहनवाज की जानिब देखकर सर्द लहजे में बोला। पुराना हिसाब है इसके बाप के साथ मेरा ज़ैब। इनफैक्ट इसके भाई के साथ भी अभी हिसाब बाकी है। तुम हारिस को इतला दो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। श्योर डैड। शाहजेब फ़ोन उठाकर लाउंज से वॉकआउट कर गया था। सोनिया ने अर्श के सफ़ेद रंगत चेहरे को गहरी नज़रों से देखा। अर्श माय सन, चाय ठंडी हो जाएगी। शाहनवाज साहब इसकी जानिब मतवज्जो हुए थे। अर्श ने नज़रें उठाकर उसने देखा था। अंकल, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कल आता हूँ। सोनिया ने गाल पर हाथ रखकर उसे देखा था। रुमाल से पेशानी पर आए पसीने साफ करके वो तेज़ कदमों के साथ लाउंज से निकला था। आप भी नाश्ता करके जाते? मेहरुन्निसा बेगम ने मुस्कुराते अरूसा बेगम और रहीम को टोकना चाहा, जो आइज़ल के घर से खाना देने के लिए आए थे, मगर अरूसा बेगम ने मुस्कुराते हुए माजरत कर दी थी। आइज़ल के पुरसर मुसर्रत चेहरे से इन्हें दिल की सुकून पहुंचा था। जल्दी बताओ ना, रहीम ने लाड से बच्चों की तरह इसका महरून कलर दुपट्टा पकड़कर शरीर लहजे में कहा। आइज़ल ने दब भेजकर उसे देखकर सर झटका। दिखाना नहीं चाहती तो बता ही दो, चाची जान अभी बुला लेंगी मुझे वापस चलने के लिए। आइज़ल ने तासुब से रहीम की जानिब देखा तो इसे फर्स्ट नाइट पर मिलने वाले गिफ्ट के बारे में पूछ कर इसके सर पर सवार थी। कल रात का सोचकर ही वो अफसुर्दा हो गई थी। वो दिल जिसमें किसी के लिए कभी बुरा एहसास तक नहीं पैदा हुआ था, चाहत का सोचकर उचाट हो चुका था। रहीम, चलो बेटी। अरूसा बेगम की आवाज़ सुनकर रहीम ने आंखें घुमाई और आइज़ल ने सुख का सांस लिया। बाद में दिखाऊंगी, अभी नीचे चलो, मोमानी बुला रही हैं तुम्हें। आइज़ल ने उसे टालना चाहा। रहीम मुँह बन के डिज़ाइन बनाती बेसमेंट की जानिब पेशरफ्त कर गई। आइज़ल भी उसके पीछे चल पड़ी थी। डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ती चाहत ने अदम दिलचस्पी से आइज़ल को अरूसा बेगम को खुदा हाफिज़ कहते देखा था। ज़ोहेब को खाना दे दिया था तुमने? मेहरुन्निसा बेगम ने डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी मुलाजमा से इस्तफसार किया। चाहत ने जूस का गिलास उठाते मुलाजमा की जानिब देखा था। मैंने इन्हें नाश्ता दे दिया था अम्मी। टेबल के करीब रुकती आइज़ल मुस्कुरा कर बोली थी। मेहरुन्निसा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। साबियान की सीढ़ियों से आते देखकर आइज़ल को बैठने का इशारा किया था। आइज़ल ने सीढ़ियों की जानिब देखा था। वाइट शलवार कमीज़ में उसे देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। आज तक उसने उसे सादा लिबास में नहीं देखा था, मगर आज उसे देख लेने के बाद वो ज़बरदस्ती नज़रें हटा गई, वरना दिल तो उसे मुसलसल तकते रहने का था। आमलेट का पीस मुंह में रखती चाहत का हार्ट साकित हुआ था। बैठे रूहे कल। उसके करीब चेयर घसीट कर उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा। चेयर पर हाथ रखकर वो उसकी जानिब देखने लगी। उसकी नज़रें खुद पर मरकूज़ महसूस करके वो चेयर पर बैठा था। इसके बैठने के बाद उसे नाश्ता सर्व करने लगी। मेहरुन्निसा बेगम ने पुरइफ्तिखार नज़रों से उसे देखा था।